गुड इवनिंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंग्लिश में अपना चैप्टर 8 करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? देखो, फायर, फ्रेंड एंड फो। फायर का मतलब आपको पता ही है, आग। फ्रेंड माने मित्र, फो माने होता है शत्रु। यानी आग जो है हमारे लिए जितनी यूज़फुल है बच्चों, उतनी ही खतरनाक भी कभी कभी हो जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कहीं पे अगर आग लगे तो नुकसान भी होता है। तो ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं अपना, बिल्कुल स्टार्टिंग से। फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस। तो आग जो है हमारे लिए यूज़फुल भी है बच्चों, और ख़तरनाक भी है। व्हाट इज़ फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये सब पॉइंट्स जो हैं हमारे चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। तो अर्ली मैन कौन था? यानी बहुत प्राचीन समय की बात हो रही है। तो उनको ये नहीं पता था कि फायर क्या है, आग क्या है, लेकिन उसे ये ज़रूर पता था कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. तो लाइटनिंग क्या है? बिजली चमकना। वॉल्केनो होते हैं आपके ज्वालामुखी। तो कह रहे हैं कि उसने ज्वालामुखी और बिजली चमकने की घटनाओं को देखकर ये समझा होगा कि आग से कितना नुकसान हो सकता है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स क्या है? डरना किसी चीज़ से। तो बिजली चमकने से आज भी हम डर जाते हैं। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अर्ली मैन जो था उसको फायर के बारे में उसको ज़्यादा, आग के बारे में उसको ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन आज हमें पता है कि ये केमिकल रिएक्शन यानी एक रासायनिक प्रक्रिया है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. तो हम साइंस में भी पढ़ते हैं यही बात कि जब ऑक्सीजन जो है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ फ्यूल होता है, ईंधन, तो जब रिएक्शन होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और इस प्रक्रिया में, प्रोसेस होता है बच्चों, प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है किस रूप में? हीट यानी ऊष्मा के रूप में, और लाइट के रूप में। हमें दो प्रकार से ऊर्जा मिलती है। एनर्जी माने ऊर्जा। इन दिस प्रोसेस दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और इसे ही हम आग कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। तो 3 चीज़ें चाहिए हमें आग जलाने के लिए। वो क्या क्या है? आप विज्ञान में भी पढ़ चुके हैं बच्चों, 7th क्लास में ही ये चैप्टर, 8th क्लास में ये चैप्टर है हमारा। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो 3 चीज़ें चाहिए हमें आग जलाने के लिए। एक तो है ईंधन, फ्यूल माने ईंधन, एक ऑक्सीजन, और एक कुछ गर्मी, एक ऊष्मीय तापमान चाहिए हमें। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे फ्यूल के कौन से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं? लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल, ये सब क्या हैं? ईंधन के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वायु से। दैट इज़ वाई when you blow on smoldering paper it often bursts into flame. स्मोल्डरिंग होता है बच्चों कोई चीज़ का हल्का हल्का दहकना, धीरे धीरे जलना। तो जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, चूल्हे में जब हम फूंक मारते हैं तो हल्की आग होती है, लेकिन जैसे ही हम फूंक मारते हैं तो वो तेज़ी से जलने लगती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। और तीसरी चीज़ जो चाहिए वो कुछ ऊष्मा भी हमें होनी चाहिए, तभी आग जो है वो जलेगी। फ्यूल
and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. तो कुछ ना कुछ ऊष्मा होगी तभी, या फिर हम कभी कभी न्यूज़पेपर की किसी कागज़ के टुकड़े का उपयोग करते हैं जो कि जल्दी से आग को पकड़ लेता है. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. तो अगर हमें किसी भी चीज़ को जलाना है तो पहले वो चीज़ थोड़ी गर्म होती है और उसके बाद ही आग को वो पकड़ती है. We generally do it with a lighted match. और हम ये काम कैसे करते हैं? माचिस की तीली जला के. मैच का यहाँ पे मतलब क्या है? माचिस की तीली. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. और हर वस्तु का एक निश्चित तापमान होता है. पर्टिकुलर मीन्स निश्चित तापमान होता है जिस पर कि वो जलने लगती है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. इस तापमान को हम फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं. जैसे आप देखते हो पेट्रोल, डीजल, गैस जल्दी आग पकड़ लेती हैं, जबकि कई चीज़ें होती हैं जिनको आग पकड़ने में समय लगता है. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. तो इसीलिए कहा जाता है कि फायर जो है, आग जो है, एक अच्छा हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूज़फुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल. तो यदि हम उसको कंट्रोल में यूज़ करते हैं तो फायर हमारे लिए बहुत उपयोगी है, आग हमारे लिए उपयोगी है. आग की खोज एक उपयोगी खोजों में से है. फॉर इंस्टेंस, वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको कि हम अपना खाना बनाने के लिए आग का प्रयोग करते हैं, अपने घरों को गर्म रखने के लिए सर्दियों में जैसे आजकल आप आग जलाते हो, और बिजली बनाने के लिए भी हमें आग की ज़रूरत पड़ती है. जनरेट माने बनाना, प्रोड्यूस. देखो यहाँ अर्थ भी दिया हुआ है इसका, तो अर्थ क्या है इसका? प्रोड्यूस. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. लेकिन यदि वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. और हर साल कई दुकानों में और घरों में आग लगने से बहुत नुकसान होता है. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. और इसी तरह बहुत सारे वनों में भी आग लग जाती है कभी कभी, तो भी बहुत नुकसान होता है और लाखों लोग जो हैं वो आग से इंजर्ड यानी घायल हो जाते हैं या कई बार मृत्यु भी हो जाती है. जस्ट एज 3 things आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट. पुट आउट मीन्स बुझा देना. तो जैसे 3 चीज़ों की ज़रूरत थी शुरू में आग को जलाने के लिए, उसी तरह 3 ही तरीके हैं जिससे कि हम आग को बुझा भी सकते हैं. इन ईच वन of the 3 things needed for burning is taken away. यदि हम इन 3 तरीकों में से एक चीज़ को भी हटा दें तो आग बुझ जाती है. या तो ऑक्सीजन को हटा दें, या ईंधन को हटा दें, या फिर गर्मी, जो हम गर्मी दे रहे हैं उसको कम कर दें. तो आपने देखा होगा गर्मी को कम करने के लिए इस तरह से पानी का छिड़काव करते हैं जिससे कि तापमान कम हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल. या तो हम ईंधन को हटा सकते हैं वहाँ से. जैसे आपने देखा होगा अगर आग जल रही है और लकड़ी को हम हटा दें तो आग बुझ जाएगी वहाँ पे. इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस. यदि ईंधन ही नहीं होगा तो आग भी नहीं रहेगी. वी ऑफन लेट द फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. और कभी कभी जब उसमें और ईंधन नहीं डाला जाता तो भी आग बुझ जाती है. द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट.
दूसरा तरीका क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी जाए या काट दी जाए तो भी आग नहीं जलेगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पर आग भी नहीं जलेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मॉदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। ब्लैंकेट होता है बच्चों कंबल, सैक होता है बोरी। डैम्प मीन्स गीला। तो छोटी जो आग होती है उसको आपने देखा होगा कंबल से या गीली बोरी से भी हम रोक सकते हैं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाती है और आग बुझ जाती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग किया जाता है जिससे कि आग को बुझा दिया जाए। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। क्योंकि उससे जो है ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से ख़त्म हो जाती है और वहाँ तक नहीं पहुँचती। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। और तीसरा जो तरीका है तो वो यही है कि वहाँ से गर्मी को हटा दिया जाए। ये हम कैसे करेंगे? पानी का छिड़काव करके। इफ़ टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। यू blow on a burning matchstick or a candle to put it out। आपने देखा ही है अगर हम फूंक मारते हैं माचिस को या मोमबत्ती को तो वो बुझ जाते हैं। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point। ऐसा क्यों होता है? जब हम फूंक मारते हैं तो हम तापमान को कम कर देते हैं और फ्लैश पॉइंट से कम होने पर एंड द कैंडल गोज़ आउट और मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर। और कभी कभी पानी का छिड़काव भी हम कर देते हैं जिससे भी आग बुझ जाती है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। क्योंकि वो वहाँ से गर्मी को सोख लेता है और टेम्परेचर कम होने से आग बुझ जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड। और इस तरह से जब पानी का तेज़ छिड़काव किया जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होने के कारण आग जो है बुझ जाती है। एक्सटिंग्विश्ड माने बुझ जाना। तो आगे है सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ आग जो है वो पानी से हम नहीं बुझा सकते। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। जैसे कि अगर तेल से आग लगी है और हम उसको पानी से बुझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि तेल जो है पानी की सतह पर तैरता रहेगा और जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे पानी चलते हुए आगे जाएगा तेल से आग भी आगे बढ़ती जाएगी। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। और इस तरह आग जो है फैल सकती है। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और दूसरा जहाँ पर बिजली के उपकरणों में आग लगे तो भी हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। क्योंकि जो व्यक्ति पानी का छिड़काव कर रहा है उसे बिजली का झटका लग सकता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। और उस स्थिति में हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए। एक्सटिंग्विशर होते हैं, आपने देखे होंगे बच्चों, लाल रंग के इस तरह से लगे हुए होते हैं, तो उनको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। वहाँ उसको जब दबाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जिससे कि बिजली से लगी हुई आग को बुझाया जा सकता है। आगे है बच्चों, वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर
इन फाइटिंग फायर्स। और हर साल बहुत सारा पैसा इस चीज़ में खर्च हो जाता है कि आग को बुझाने में। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हर साल लाखों रुपए इस पे भी खर्च किए जाते हैं कि किस तरह से हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। इस प्रकार हमें यह सीखना चाहिए कि किस तरह हम आग को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। और पहले तो आग बुझाने वाले कर्मचारी भी नहीं होते थे। आग जो बुझाते हैं उनको हम फायरमैन कहते हैं। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। और पहले के टाइम में जब आग लगती थी तो हर व्यक्ति जो है एक तरह से फायर फाइटर बन जाता था। People formed human chains, they still do if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. तो पहले जो है इस तरह से पूरी एक लाइन बना के एक दूसरे को पानी पहुंचाने का काम करते थे जिससे कि आग को बुझाया जा सके। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk। और अब इस तरह के कानून बना दिए गए हैं कि दो बिल्डिंग्स के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाए जिससे कि यदि आग लगे तो दोनों में ना लगे। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms। और हर बिल्डिंग में इस तरह के आग बुझाने वाले यंत्र होने चाहिए। Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades, इनको क्या बोलते हैं हम, फायर ब्रिगेड्स, आर देयर टू पुट आउट फायर्स। तो फायर ब्रिगेड का क्या काम है, आग को बुझाना। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई होती है। दे पोजेस मैनी स्किल्स। उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल होती है, बहुत ज़्यादा कुशलता होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। तो वो कुछ इस तरह के तरीके अपनाते हैं, बिजली की लाइन को काट देते हैं और पानी के तेज़ प्रेशर से पानी को छोड़ते हैं जिससे कि आग पर नियंत्रण पाया जा सके। They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns and from the effect of smoke। तो उनको प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा, उसकी भी ट्रेनिंग दी गई होती है जिससे कि वो लोगों को जहाँ पर भी कोई जला हुआ हो या धुएं का प्रभाव हो उस पर, तो उससे उनको एक प्राथमिक चिकित्सा दे सकें। The discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mold of life। तो आग की खोज जो थी उसने इंसान का जीवन बहुत आसान कर दिया था। Fire is still worshipped in many parts of the world। इसीलिए आग को, अग्नि को हम क्या बोलते हैं, देवता, पूजा करते हैं हम उसकी। वर्शिप्ड माने पूजा करना। और बहुत से भागों में आज भी उसकी पूजा की जाती है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज यू नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो इस बात के लिए कोई दो राय नहीं है कि आग जो है हमारे लिए एक दोस्त है, फ्रेंड है, लेकिन यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक या डेंजरस हो सकती है। तो बच्चों इस प्रकार ये चैप्टर पूरा मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप वीडियो को भी देखें ध्यान से और बुक में भी अपने आप पढ़ें इस चैप्टर को। यदि आपको कोई मुश्किल शब्द लगता है तो उसका मीनिंग आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं। सभी बच्चे चैप्टर ज़रूर पढ़ें।
थैंक यू।